मैंने पहले भी नारुतो को मुख्तलिफ डोजूट्सु दिए हैं। मैंने उसे शारिंगान, ब्याकुगान और रेनेगान दी है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने अभी तक उसके साथ नहीं की वो ये कि मैंने तीनों डोजूट्सु उसको एक साथ नहीं दिए। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर नारुतो को तीनों डोजूट्सु एक साथ मिल जाएं तो उस पर क्या असर होगा। तो आएं और कोई देर किए बगैर चलते हैं। स्वागत है आपका दा अमागी में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। दा अमागी की रीच इस चैनल के अलावा भी है। अगर आप हमारे फ़ैन हैं तो हमारे दूसरे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमें बाकी सोशल मीडियाज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा साथ दें ताकि हम तमाम अकाउंट्स पर 100,000 के फॉलोवर्स पूरे कर सकें। तो चले आए वीडियो शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि हमें समझना होगा कि नारुतो ने ये डोजूट्सु कैसे हासिल किए। बस ये कहना काफ़ी नहीं कि मैं उसे ये देना चाहता हूँ, बल्कि मैं ये कहना पसंद करूँगा कि नारुतो युगा और उचिया के यूनियन का प्रोडक्ट है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि मिनाटो नामेकाजे और कुशिना उजुमाकी के पास दोनों की जीन्स होंगी, जिसमें कुशिना के पास अनमैनिफेस्टेड युगा जीन्स और मिनाटो के पास उचिया जीन्स होती हैं। रिनेगान की बात की जाए तो शायद सेज ऑफ सिक्स पाथ्स नारुतो को पहले ही चाकरा दे देता है, जिससे उसकी रिनेगान अवेक हो जाती है। हकीकत में ज़रूरी है कि नारुतो के पास ये आइज़ हों, ये नहीं कि वो इन्हें कैसे हासिल करता है। इसलिए मैंने प्लान किया है कि नारुतो को मांगे शारिंगान भी दे दी जाए। शायद उन्हें अवेक करने के लिए ये बात काफ़ी है कि उसके पेरेंट्स बचपन में उसके सामने मर गए थे। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसके साथ चलता रहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नारुतो इस व्हाट इफ में एक रियल हेड स्टार्ट ले। तो नारुतो की पैदाइश का ज़्यादातर हिस्सा वैसा ही जाएगा जैसा पहले जाता था। किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। शायद ओबिटो को इस बात का अंदाज़ा हो सकता है क्योंकि उन्हें रिनेगान पोजेशन की वजह से एक्सपीरियंस है। उन्हें नागटो भी पता है, मगर ये नहीं मालूम कि नारुतो ने ये आइज़ अवेक की है या नहीं। शायद वो कुछ सेंस करे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टेक्निकली नारुतो ने उन्हें अभी अवेक नहीं किया। तो टोबी कुशिना को उठा लेता है और उसका टेल बीस्ट उससे निकाल लिया जाता है। लेकिन आखिर में मिनाटो और कुशिना दोनों अपनी लाइफ कुर्बान करके अपने बच्चे को बचा लेते हैं और नाइन टेल्स के आधे हिस्से जो बुरा हिस्सा था नारुतो में सील कर दिया जाता है। थर्ड होकागे नारुतो को अडॉप्ट कर लेता है, लेकिन थर्ड होकागे असल में बस कुछ काम का नहीं निकलते। नारुतो एंड पे अपना ख्याल खुद ही रखता है। मुझे लगता है कि उसके डोजूट्सु जल्द ही मैनिफेस्ट हो जाएंगे जब वो समझेगा कि ये दुनिया कितनी जालिम हो सकती है। उसे ऐसी बात के लिए जिम्मेदार ठहराती है जो उसने की ना हो। नारुतो विलेज का हीरो था, लेकिन उसे एक डीमन समझा जाता है। बेशक उस वक्त वो ये भी नहीं जानता था क्यों। वो अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चा था। ये पेन नारुतो के अंदर छुपे हुए डोजूट्सु को मैनिफेस्ट कर देता है। लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। इस वक्त तक सारे उचिया मर चुके होते हैं और उनके बगैर बहुत कम लोग रिनेगान को पहचान पाते हैं, या फिर थर्ड होकागे जो अभी तक नहीं जानते थे कि नारुतो के पास क्या है। लोग समझते हैं कि ये उसके बुराई का अक्स है और उन्हें उसके अंदर की डीमन की आंखें समझा जाता है। और शायद नारुतो इन बातों पर यकीन भी कर लेता है। वो उसे डरा देते हैं, ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद उसे किसी वजह से नफरत की जाती है और शायद वो वजह ठीक है। लेकिन रिनेगान के साथ उसकी ब्याकुगान और शारिंगान भी मैनिफेस्ट हो जाती है और उसकी मांगेक्यो शारिंगान भी। क्यों ना हम नारुतो को मांगेक्यो यूज़ करने के साइड इफ़ेक्ट से आज़ाद कर दें क्योंकि उसके पास रिनेगान भी है। मुझे यकीन है कि अगर आपके पास रिनेगान है या अगर सिक्स पाथ्स की पावर है तो ये आपकी मांगेक्यो को इटर्नल मांगेक्यो में बदल देती है। जैसा कि हागुरोमो को उसकी मांगेक्यो से कभी मसला नहीं हुआ और ककाशी जब उसने सिक्स पास चाकरा हासिल किया तो वो सुसानो और कामुई आसानी से यूज़ कर सकता था। हालांकि वॉर के दौरान मुसलसल कामुई यूज़ करने से काफ़ी ब्लाइंड हो गया था। बेशक इसकी वजह मादरा के हाथ अपनी आंखें खो देना और फिर उसका ओबिटो के पास पहुंच जाना भी हो सकता है, जिनके पास हाशिरामा सेंजू के सेल्स की वजह से रिजेनरेशन पावर्स थी। जैसा कि मैंने कहा, इनमें से कुछ खास सिचुएशंस हैं, लेकिन नारुतो भी एक स्पेशल केस है। तो हम ये कह लेते हैं कि उसकी मांगेक्यो की वजह से विजन प्रॉब्लम नहीं होती। नारुतो अकेडमी में दाखिल होता है और पहले से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। रिनेगान अपने यूज़र को 5 चाकरा नेचर यूज़ करने की पावर देती है, मतलब इनकी वजह से उसे न्यू टेक्निक से सीखने में आसानी होती है। रिनेगान और शारिंगान की कॉपी टेक्निक से नारुतो चीज़ें फ़ौरन सीख लेता है और अपनी क्लास के मुकाबले में बहुत आगे निकल जाता है। नारुतो आसानी से फाइनल एग्ज़ाम्स में पास हो जाता है, बल्कि मज़ीद एडवांस टेक्निक्स भी सीख लेता है और अपने एक्स्ट्रा चाकरा की वजह से वो ये टेक्निक्स आसानी से यूज़ कर पाता है, जो उसके पास उजुमाकी क्लैन, अशूरा का रीइनकार्नेशन और जिंचुरी की होने की वजह से काफ़ी मिकदार में होता है।
लिहाजा एक शिनोबी के तौर पर नारुतो अपनी काफ़ी पहचान बना लेता है। उसे टीम 7 में शामिल किया जाता है। सास्के नारुतो में बहुत दिलचस्पी लेता है क्योंकि उसके पास सिर्फ ब्याकुगान ही नहीं बल्कि शारिंगान भी है और मांगेक्यो शारिंगान भी, जो अब तक उसने सिर्फ इटाची को यूज़ करते हुए देखा था। सास्के इससे ये अंदाज़ा लगाता है कि नारुतो ने उससे ज़्यादा ज़िंदगी में दुख देखा है क्योंकि उसके पास मांगेक्यो शारिंगान है, जबकि सास्के के पास सिर्फ 20 शारिंगान है। बेल टेस्ट होता है और नारुतो ककाशी पर हमला कर देता है। वो सुसानो तक यूज़ कर लेता है ताकि ककाशी को ऑफ गार्ड पकड़ सके। ककाशी को अपनी शारिंगान का यूज़ करना पड़ता है ताकि खुद को डिफेंड कर सके। सास्के ये देखकर हैरान हो जाता है और इस पॉइंट पर सिर्फ साकुरा को छोड़कर सबके पास शारिंगान है। जब सारे अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं और वो ककाशी से बेल लेने में नाकाम हो जाते हैं तो ककाशी उन्हें एक और मौका देता है। नारुतो सास्के की मदद से बेल्स हासिल करने की कोशिश करता है और दोनों टीम वर्क और अपनी एबिलिटीज़ यूज़ करके बेल्स हासिल कर लेते हैं, जो कि स्टार्ट से ककाशी का प्लान था। इनके हार्ड वर्क की वजह से ककाशी उन्हें पास कर देता है और टीम 7 ऑफिशियली तौर पर बन जाती है। इस दौरान ये मालूम होता है कि नारुतो के पास ये 3 डोजुत्सु हैं और युगा में इसके बारे में बहस शुरू हो जाती है कि नारुतो का क्या करना चाहिए। नारुतो एक ऑर्फन है और उजुमाकी क्लैन के नाम के बावजूद उसके पास युगा की जीन्स हैं और उनकी कैके गेनकाई ब्याकुगान भी है, तो वो होकागे से अप्रूवल लेकर उसे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। नारुतो दिलचस्पी रखने के बावजूद इससे काफ़ी तंग होता है। हिनाटा उसे दोबारा देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। आखिर में नारुतो को युगा माना जाता है और उसे युगा क्लैन कंपाउंड में रहने की जगह दी जाती है, लेकिन इसके बदले उसे अपने माथे पर केज बर्ड कर सील मार्क रिसीव करना होगा, जो इंश्योर करेगा कि उसकी ब्याकुगान कभी निकाली ना जा सके। इसका ये भी मतलब है कि अगर नारुतो क्लैन के खिलाफ एक्ट करता है तो उनके पास उसे कंट्रोल करने या उसे मारने की पावर होगी। नारुतो को दरअसल ये नहीं चाहिए था, लेकिन किसी हद तक उसके पास कोई और चॉइस ना थी। सिर्फ युगा क्लैन बचा हुआ था जो नारुतो को एक्सेप्ट कर रहा था, क्योंकि उजुमागी क्लैन और उचिया क्लैन दोनों तबाह हो गए थे और नामिकाजे क्लैन मौजूद नहीं था। यूं युगा क्लैन को नारुतो की कस्टडी मिल जाती है। इसके बावजूद नारुतो को पूरी आज़ादी दी जाती है। अब उसके पास एक जगह है जिसे वो घर कह सकता है। कर्ससील युगा क्लैन को यकीन दिलाती है कि उनका डोजुत्सु महफूज है और साथ ही साथ नारुतो की रिनेगान भी। इसके बाद नारुतो की ख्वाहिश पर टीम 7 को लैंड ऑफ वेव मिशन मिलता है। रास्ते में डीमन ब्रदर्स उन पर अटैक करते हैं, लेकिन इस बार नारुतो के रिफ्लेक्सेस तेज़ होने की वजह से वो उन्हें आता देख लेता है और डेवा पाथ की पावर से उन पर अटैक कर देता है और चाक्रा चेन्स यूज़ करके वो उन्हें दरख्त से बांध देता है। सास्के और ककाशी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। बाद में उनका सामना ज़ाबुसा से होता है। ककाशी ज़ाबुसा से अकेले लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम सबको पता है कि इसका क्या अंजाम होगा। नारुतो सुसानो यूज़ करता है और ज़ाबुसा उन पर अटैक करने में नाकाम हो जाता है और वो महफूज रहते हैं। यूं नारुतो को उस पर हमला करने का मौका मिलता है। अपने मास्टर को हारने के करीब देखकर हाकू फाइट को ख़त्म करने के लिए इंटरफियर करता है और ज़ाबुसा की फेक मौत का नाटक करता है। टजुना के घर जाने के बाद ककाशी उन्हें चाक्रा कंट्रोल टेक्निक से सिखाता है और किस तरह वो दरख्त, पानी या बिल्डिंग पर चढ़ सकते हैं। नारुतो इसे फ़ौरन सीख लेता है। उसकी रिनेगान और युगा जीन्स उसे ये सीखने में मदद देती हैं। रिनेगान उसे ये टेक्निक ऑब्जर्व करने और सीखने में हेल्प देती है और योगा जीन्स की वजह से वो चाक्रा हर टैनकेट्सु से निकाल कर आसानी से ये टेक्निक सीख लेता है। नारुतो इसे अपनी पहली कुछ कोशिशों में ही मास्टर कर लेता है और सास्के अकेला रह जाता है और अपने एंगर को यूज़ करके ट्रेनिंग करता है। आखिर वो भी ये टेक्निक मास्टर कर लेता है और कुछ वक्त गुजरने के बाद वो सब ब्रिज पर पहुंचते हैं और इनमें नारुतो भी शामिल होता है। ब्रिज पर होने की वजह से गाटो के आदमी इनारी और सुनामी को किडनैप कर लेते हैं। नारुतो और सास्के दोनों हाकू के खिलाफ लड़ते हैं। नारुतो सुसानो यूज़ करके खुद को और सास्के को हाकू के सैनबोन से बचाता है। नारुतो आइस क्रिस्टल्स को अपने चाक्रा की पावर से तोड़ने में कामयाब हो जाता है। इस तरह नारुतो और सास्के हाकू को आसानी से हरा देते हैं और ककाशी ज़ाबुसा को मार देता है। लेकिन इस दौरान गाटो ब्रिज पर पहुंच जाता है और इनारी और सुनामी को मारने की धमकी देता है। ककाशी जानता है कि उसके पास सिर्फ एक मौका है और वो कामुई यूज़ करके इनारी और सुनामी को बचा लेता है, लेकिन फिर थकावट की वजह से गिर जाता है। गाटो के आदमी इस मौके का फ़ायदा उठाकर उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन नारुतो सुसानो यूज़ करके उन पर हमला करता है और उन्हें ब्रिज से नीचे गिरा देता है। जब वो गाटो तक पहुंचता है तो नारुतो गाटो को धमकाता है और उसे अपने सुसानो के हाथों में पकड़ लेता है और उसे दबोचते हुए कहता है कि अगर वो लैंड ऑफ वेव्स के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा तो नारुतो वापस आ जाएगा
और अगर वो वापस आया तो वो गाटो को इतना दबोचेगा कि वो एक बैलून की तरह फट जाए। फिर वो उसे पानी में गिरा देता है। नारुतो और सास्के फिर ककाशी की हेल्प को जाते हैं, जो होश में तो है लेकिन कमज़ोरी की वजह से बात नहीं कर सकता। ब्लीच के लोग जश्न मनाते हैं और नारुतो को हीरो डिक्लेयर किया जाता है। ककाशी को टजुना के घर वापस ले जाया जाता है और विलेज के लोग गाटो के कंट्रोल से आज़ाद होने पर जश्न मनाते हैं। वो अपनी नई आज़ादी की खुशी में एक फेस्टिवल मनाते हैं और नारुतो इस फेस्टिवल में मेन स्टार है। अपनी ज़िंदगी में पहली बार उसे खुशी का एहसास होता है। वो इससे इतना मुतासिर होता है कि उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो रोता नहीं बल्कि हंसकर फेस्टिवल में शामिल हो जाता है। 1 या 2 दिन बाद ककाशी चलने के काबिल हो जाता है और वो घर वापस जाने लगते हैं, जहाँ ककाशी नारुतो की एबिलिटीज़ के बारे में हिरोज़न को इन्फॉर्म करता है और वो अपनी टीम को चुनिन एग्ज़ाम के लिए ऑफ़र करता है, जिसे हिरोज़न एक्सेप्ट कर लेता है। ककाशी अपनी टीम से ये बात करता है जिसे वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। खुद को रजिस्टर करवाने के लिए जाते हुए रॉक ली नारुतो को चैलेंज करता है। आमतौर पर ली सास्के को चैलेंज करता है और नारुतो इसे रोकने के लिए आता है। फिर ली नारुतो को कछुए की तरह पीठ पर गिरा देता है, लेकिन यहाँ ली नारुतो को चैलेंज करता है। इसकी वजह नारुतो की यूनिक एबिलिटीज़ हैं। वो सास्के से कहीं गुना ज़्यादा पावरफुल है। वो नारुतो को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। नारुतो की टाइजूत्सु स्किल ली की तरह अच्छी ना होने के बावजूद वो अपनी कॉपी टेक्निक से काफ़ी मूव्स सीख लेता है, लेकिन ली हावी रहता है क्योंकि उसकी टेक्निक्स कॉपी नहीं है और वो फिजिकली तौर पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये सब देखकर नारुतो सुसानो यूज़ करने लगता है, जबकि ली 8 गेट्स यूज़ करने लग जाता है ताकि वो सुसानो को तोड़ सके, लेकिन माइट गाय उसे रोक देता है और उसे ये फॉरबिडन जुत्सु इस्तेमाल करने पर सज़ा दी जाती है। वो ली को डांटता है और टीम 7 इस दौरान छुपके से निकल जाती है। एग्ज़ाम्स के लिए साइन अप होने के बाद उनका पहला टेस्ट होता है। नारुतो के पास ब्याकुगान होने की वजह से वो किसी को पता चलाए बगैर चीटिंग कर सकता है, पर क्या नारुतो चीटिंग करना चाहेगा? करंट सिचुएशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी चीटिंग करने का फैसला कर लेता है। पूरी टीम फुल मार्क्स के साथ एग्ज़ाम पास कर लेती है। नारुतो चीटिंग करने में कामयाब होता है, सास्के चीटिंग करने में कामयाब होता है और साकुरा सारे सवालों के जवाब खुद ही दे देती है। जब फाइनल क्वेश्चन आता है और ये बताया जाता है कि जो इसका गलत जवाब देगा वो कभी चुनिन नहीं बन सकता, नारुतो फ़ौरन इसे बगैर दूसरे ख्याल के ले लेता है। बेशक सिर्फ सवाल लेने से ही वो इसका सही जवाब दे देते हैं, क्योंकि गलत जवाब सवाल लेने से इनकार करना है। नारुतो फ्लाइंग कलर्स के साथ टेस्ट पास कर लेता है। फिर वो फॉरेस्ट ऑफ डेथ पर पहुंचते हैं। फ्लैग कैप्चर करने की इस गेम में टीम 7 को यकीन है कि वो कामयाब होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या चीज़ उनका इंतज़ार कर रही है। थोड़ी देर बाद ही शियोरे उन पर हमला कर देता है, जो कि हकीकत में ओरोचिमारू निकलता है, लेकिन बजाय सास्के के वो दरअसल नारुतो के लिए यहाँ हैं। नारुतो ओरोचिमारू के लिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि उसके पास ना सिर्फ शारिंगान और मांगेक्यो शारिंगान है, बल्कि रिनेगान और ब्याकुगान भी है। उसके पास दुनिया की बेहतरीन आई टेक्निक्स है और ओरोचिमारू उन्हें हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा उसके पास 10 टेल्स भी है। वो नारुतो को चलता फिरता वेपन समझता है। वो फुर्सत से तमाम डोजुत्सु और एबिलिटीज़ को स्टडी करने की ख्वाहिश रखता है, और अगर उसको नारुतो का टेल 20 मिल जाए तो वो कोनोहा को तबाह कर सकता है। उनके दरमियान काफ़ी फाइट होती है और ओरोचिमारू हैरान हो जाता है जब नारुतो सुसानो का इस्तेमाल करता है। उसकी आंखों से खून नहीं बह रहा, मतलब उसके पास इटर्नल मांगेक्यो शारिंगान है और हर लम्हे के साथ ये बेहतर हो रही है। ओरोचिमारू अपने स्नेक्स के साथ हर तरफ से उस पर हमला करता है ताकि नारुतो थक जाए और अपना चाकरा इस्तेमाल कर ले, लेकिन जैसे ही स्नेक्स हमला करते हैं नारुतो अपने सुसानो से उन्हें काट देता है। ओरोचिमारू को सबसे पहले सुसानो को हराना था। नारुतो अपने दोस्तों को सुसानो की हेल्प से महारत से बचा रहा था। तब ओरोचिमारू जाकू और मिसुमी को बुलाता है और उन्हें इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन जुत्सु के लिए सैक्रिफाइस के तौर पर इस्तेमाल करता है, और यूं वो फर्स्ट और सेकंड होकागे को दोबारा जिंदा कर लेता है और उनकी पर्सनैलिटी छीनकर उन्हें कंट्रोल कर लेता है और नारुतो के खिलाफ इस्तेमाल करता है। फर्स्ट होकागे की वुड रिलीज और सेकंड होकागे की स्पीड बूस्ट के साथ नारुतो का सुसानो कमज़ोर पड़ जाता है। इस दौरान ओरोचिमारू छुपकर नारुतो को कर्स मार्क लगा देता है। नारुतो फिर बेहोश हो जाता है। सास्के इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश में एक स्मोक बम फेंकता है और मजीद अटैक होने से पहले नारुतो को पकड़कर निकल जाता है। ओरोचिमारू दोनों होकागे को उनके पीछे भेज देता है। सास्के जानता है कि वो उन्हें नहीं हरा सकता, तो वो साकुरा और बेहोश नारुतो के साथ फरार हो जाता है ताकि सेंटर बिल्डिंग तक पहुंच सके। अगर वो कम से कम वहां पहुंच जाए
तो वो शायद बच सकते हैं। मसला फर्स्ट और सेकंड होकागे से बचकर निकलना है। वो लेजेंडरी वॉरियर्स हैं और टीम 7 सिर्फ गेनिन हैं। वो आखिर कर क्या सकते हैं? आखिर वो भागते रहे, छुपते रहे, वो हर तरीका इस्तेमाल करते रहे जो उन्होंने एकेडमी में सीखा था ताकि मरने से बच जाएं। सास्के ने इस पॉइंट तक सबवर्जन भी शुरू कर दिया था। उसे पता था कि वो नारुतो को हर जगह नहीं ले जा सकते और अगर वो उठ जाता है तो साकुरा का उसके पास होना ज़रूरी था। लिहाजा सास्के उन्हें छुपा देता है और वो 2 क्लोन्स के साथ भाग निकलता है जिन्हें वो साकुरा और नारुतो में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब वो भाग निकलते हैं तो हाशिरामा और टोबिरामा उनके पीछे लग जाते हैं और सास्के बिल्कुल अलग सिमत में गायब हो जाता है। सास्के हाशिरामा और टोबिरामा से बच निकलता है। इस दौरान नारुतो साकुरा की निगरानी में आराम करता है। साकुरा काफ़ी परेशान होती है। नारुतो जाग नहीं रहा होता और ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी एक इन्फेक्शन से फाइट की कोशिश कर रही है, लेकिन अचानक वो एक चीख के साथ जागता है और कर्समार्क और नाइन टेल्स की पावर एक दूसरे के साथ इस तरह मिल जाती है कि बहुत ज़्यादा चाकरा रिलीज़ होता है। वो खड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है कि उससे निकलने वाला चाकरा उसे जला रहा है। साकुरा ये हीट महसूस कर सकती है। वो उसे आवाज़ देती है, लेकिन अचानक जब हाशिरामा और टोबिरामा सामने आते हैं, नारुतो अपनी रिनेगान अवेक करता है और गेडो स्टैचू को समन करता है और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। वो डेवा पाथ का इस्तेमाल करके टोबिरामा को धकेल देता है और एक चीख के साथ हाशिरामा को चेहरे से पकड़कर प्रेटा पाथ का इस्तेमाल करके उससे एनर्जी लेने लगता है। लेकिन हाशिरामा के पास इन्फिनिट स्टेमिना है, इसलिए ये ज़्यादा मदद नहीं करता। और जब हाशिरामा सेज मोड इस्तेमाल करने लगता है तो ये नारुतो के लिए खतरा बन जाता है। साकुरा देख सकती है कि वो फ्रॉग की तरह दिखने लगा है और वो उसे धकेल कर साइड पर कर देती है। गेटो स्टैचू हाशिरामा और टोबिरामा पर बिजली गिराता है और उनकी बॉडी का काफ़ी हिस्सा तबाह कर देता है और उन्हें रीजनरेट होना पड़ता है। साकुरा नारुतो को जगाने की कोशिश करती है, उसे रोकने के लिए मिन्नत करती है। सास्के उसे कम से कम बेहोशी में डालने के लिए गेंजूत्सु से अटैक करता है, लेकिन नारुतो की रिनेगान गेंजूत्सु को ख़त्म कर देती है। आखिर साकुरा नारुतो को शांत करने में कामयाब होती है। फिर जब उसकी रिनेगान डीएक्टिवेट होती है तो सास्के उसे गेंजूत्सु से अटैक करके बेहोश कर देता है। मिलकर वो सेंटर बिल्डिंग की तरफ भाग जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो फ़ौरन जोनिन से बात करते हैं, जो कुछ हुआ है उसके बारे में बताते हैं। वहाँ काकाशी पहुँच जाता है और वो उन्हें बताते हैं कि शियोरे ने हमला किया, नारुतो को काटा गया और हाशिरामा और टोबिरामा सेंजू के री-इनकार्नेटेड बॉडीज़ के साथ क्या हुआ। काकाशी ये सुनकर हैरान होता है और होकागे को बताने जाता है। अफसोस के साथ इस वजह से टीम 7 को चुनिंग एग्जाम से बाहर होना पड़ता है क्योंकि वो स्क्रोल हासिल करने में नाकाम रहते हैं। काकाशी नारुतो के कर्समार्क के फैलाव को रोकने के लिए एक सील लगा देता है। फिर नारुतो को युगा क्लैन कंपाउंड भेजा जाता है जहाँ वो इंतज़ार करता है और ये देखा जाता है कि वो ठीक है या नहीं। कुछ आराम और चुनिंग एग्जाम्स के पहले राउंड के बाद नारुतो देखता है कि हिनाटा घर वापस आती है और नेजी के साथ बुरी तरह हारने के बाद काफ़ी ज़ख्मी होती है। नारुतो उसकी देखभाल करने का जिम्मा उठाता है। ये बात सुनकर वो काफ़ी शर्मा देती है, लेकिन जब तक नारुतो उसके पास होता है वो दर्द को भूल जाती है। वो उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा कंफर्टेबल होने लगती है। नारुतो उसकी देखभाल का सिलसिला जारी रखता है। उसे कहता है कि अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो वो बाहर ट्रेनिंग कर रहा होगा। इस दौरान याशी युगा उससे बात करने के लिए बाहर आता है। वो हिनाटा का ख्याल रखने पर नारुतो का शुक्रिया अदा करता है। फिर वो उसे फ़ाइट के लिए ऑफ़र करता है। शुरू में नारुतो थोड़ा घबराता है, लेकिन हियाशी उसे कहता है कि ये ठीक है। हियाशी उसे ब्याकुगान एक्टिवेट करने को कहता है। वो नारुतो को बताता है कि ब्याकुगान गेंजूत्सु नहीं कास्ट कर सकता या रिनेगान की तरह ज़्यादा पावर्स इस्तेमाल करने का ऑप्शन नहीं देती, लेकिन उसके पास जो 3 डोजुत्सु हैं उनमें से ब्याकुगान सबसे बेहतरीन परसेप्शन रखती है। वो उसे कहता है कि वो ब्याकुगान को टेनकेत्सु देखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और अगर वो इन पॉइंट्स को सही तरह हिट करे तो वो बॉडी को बेकार कर सकता है। और अगर नारुतो नेजी को पीछे छोड़ना चाहता है तो उसे ये टेक्निक से सीखनी होंगी। और इसी तरह नारुतो और हियाशी जेंटल फिस्ट टेक्निक में ट्रेनिंग करते हैं। नारुतो के लिए मुश्किल बात ये थी कि वो अपनी बॉडी को अपने देखने और सोचने के हिसाब से मूव करवा सके। उसकी एक्यूरेसी काफ़ी ख़राब थी। हियाशी उसे कहता है कि उसे सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसे ब्याकुगान इस्तेमाल करते हुए अपनी उंगलियों से निशाना लगाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और जितना ज़्यादा वो इसमें ट्रेनिंग करेगा उसका चाकरा कंट्रोल और एक्यूरेसी बहुत तेज़ी से बेहतर होंगे।
नारुतो अपनी स्ट्राइक्स में तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो बहुत जल्द बेहतर हो रहा था और आखिर में जब हिनाटा ठीक हो जाती है, याशी उसे नारुतो के साथ ट्रेनिंग करने और रोब्स को दिखाने का कहता है। हिनाटा ये करती है और साथ ही उसे 8 ट्राइग्राम्स 64 पाम्स का इस्तेमाल भी सिखाती है। नारुतो अपनी रिनेगन, शारिंगन और ब्याकुगन की एबिलिटीज़ की वजह से ट्रेनिंग में काफ़ी बेहतर हो जाता है। इन दो जुट्सु में जो एक चीज़ कॉमन है वो है अच्छा विजन। ब्याकुगन की डिटेल्स देखने की एबिलिटी, रिनेगन के साथ आने वाली नेचुरल एबिलिटीज़ और शारिंगन की कॉपी करने की एबिलिटी के साथ नारुतो का ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये नेजी की अटेंशन हासिल करने के लिए भी काफ़ी होता है। जब चूनिन एग्ज़ाम्स का फाइनल राउंड शुरू होता है, नारुतो और हिनाटा एग्ज़ाम्स देखने का फैसला करते हैं। नेजी की फ़ाइट किसी प्रॉब्लम के बगैर हो जाती है, लेकिन जब गारा की फ़ाइट शुरू होती है, वो वहाँ शुकाकू को रिलीज़ कर देता है। वन टेल सामने आता है और नारुतो को उसके खिलाफ लड़ना पड़ता है। वो सुसानो को समन करके फ़ाइट रोकने और जितने पॉसिबल हो सके ज़्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गारा का अटैक स्टेडियम तबाह कर देता है, जिससे बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। पैनिक और घबराहट के दौरान कोमोगाकुरे के शिनोबी हिनाटा को किडनैप कर लेते हैं। नारुतो शुकाकू को स्टेडियम से बाहर धकेल देता है। जब वो महसूस करता है कि उसे कुछ मदद चाहिए, तो वो गैडो स्टैचू को समन करता है। इस फाइट के दौरान वो गारा से उसके टेल बीस्ट को गैडो स्टैचू की पावर की वजह से अलग कर देता है। इसका नतीजा गारा की मौत होता है। प्रॉपर प्लानिंग करने के बावजूद वो अरोचिमारू के लिए एक ट्रैप तैयार करते हैं और उसे मार देते हैं। वो थर्ड होकागे बच जाता है और हमला रोक दिया जाता है। थर्ड होकागे भी डिमोनिक स्टैचू ऑफ आउटर पाथ को देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद हिनाटा के किडनैप होने का मसला सामने आता है। याशी उसे नहीं ढूंढ पाते। वो स्टेडियम्स के सर्वाइवर्स में नहीं है और ना ही उसकी ब्याकुगान उसे मलबे के नीचे डिटेक्ट कर सकती है, पर वो ये नहीं जानते कि नेजी उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। उसके पिता के साथ हुए वाक़ये के इतराफ़ के बाद नेजी का दिल युगा की तरफ नरम हो गया था, लेकिन वो किडनैपर्स को हराने में नाकाम रहता है और ज़ख्मी होकर वापस आता है। नारुतो रेस्क्यू टीम में शामिल होता है। वो नेजी के बताए हुए रास्ते पर जाते हैं और एक ट्रेनिंग कैंप की जगह पर पहुंचते हैं। टीम क्लूज तलाश करने लगती है और नारुतो की ब्याकुगान ट्रेल को स्काउट करने में कामयाब होती है। वो उन्हें ढूंढने में कामयाब होते हैं क्योंकि हिनाटा अपने बाल धीरे धीरे खींचकर उन्हें ऐसी जगह छोड़ रही होती है जो इस घने जंगल में सिर्फ ब्याकुगान के ज़रिए ही देखे जा सकते हैं। मिलकर वो उसे ढूंढते हैं और निंजास के लिए एक ट्रैप तैयार करते हैं। एक तेज़ अटैक से वो शिनोबी को हरा देते हैं और नारुतो हिनाटा को बचा लेता है। अचानक हिनाटा की धड़कन तेज़ हो जाती है क्योंकि उसका क्रश उसका हीरो बन गया होता है। मिलकर वो युगा कंपाउंड में वापस जाते हैं और वहाँ वो अमन से रहते हैं। थर्ड होकागे नारुतो के पावर्स को स्टडी करते हैं, लेकिन एक रात जब वो सब सो रहे होते हैं, उन पर साउंड 4 का हमला होता है। नारुतो को उसके बिस्तर से उठा लिया जाता है, लेकिन जब वो उसे लेकर जाने वाले होते हैं, उन्हें नेजी और हियाशी पकड़ लेते हैं और नारुतो वहाँ गिर जाता है। हिनाटा नारुतो को आज़ाद करती है। हियाशी कंपाउंड में उनके होने की वजह पूछता है और वो कहते हैं कि वो नारुतो को उठाने आए थे। जब वजह पूछी जाती है, वो कहते हैं कि उस पर एक कर्स मार्क है और उसके साथ वो ओरोचिमारू को फिर से जिंदा कर सकते हैं। सिर्फ उस कर्स मार्क, कुछ ओरोचिमारू का डीएनए, शायद कुछ हाशिरामा सेंजू के सेल्स और इवल रिलीजिंग जुट्सु की ज़रूरत है। और जितनी ओरोचिमारू को नारुतो के बॉडी की ख्वाहिश थी, ये मुनासिब था कि उसे ही इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए साउंड 4 और किमीमारू नारुतो को हिडन साउंड विलेज में वापस ले जाने के लिए आए हैं। नेजी उनसे मुकाबला करता है, लेकिन साउंड 4 के मुकाबले में वो काफ़ी कमज़ोर है। हियाशी भी उनसे मुकाबला करता है, लेकिन उसकी पावर्स ओरोचिमारू के 4 फाइटर्स के मुकाबले में कम निकलती है। नारुतो अपने सुसानो का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छी तरह फाइट करता है। वो थोड़ा फासला बनाता है, लेकिन वो अभी भी उस पर अटैक करते हैं और उनके अटैक पावरफुल हैं। नेजी को सीरियस इंजरी लगती है और नारुतो टूटने की कगार पर आ जाता है। नारुतो के अंदर नाइन टेल फॉक्स रेज में आने लगता है। इस वक्त नारुतो कंट्रोल में है। उसकी आंखें कमांड देती हैं और कुरामा उन पर हमला करता है। नारुतो अचानक कुरामा का अवतार बनाता है जो गोल्डन लाइट से बना होता है। वो इसे अपने सुसानो में लपेट लेता है और साउंड 4 को अटैक करता है। कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता और वो सब मारे जाते हैं। नारुतो इससे बाहर आता है और नेजी के पास भाग कर जाता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ रहे। नेजी के वुंड्स काफ़ी सीरियस होते हैं और उसका बहुत खून बह चुका होता है। वो अपनी तकदीर पर अफसोस करता है, लेकिन ये सोचता है कि शायद ये ऐसे ही होना था।
अपने पिता की तरह किसी और को प्रोटेक्ट करते हुए मर जाना। नारुतो उससे कहता है कि वो उसके साथ रहे और हिनाटा रोते हुए उसे कहती है कि वो उसे मरने नहीं देना चाहती। याशी भी वहाँ मौजूद है, वो भी अपने भतीजे पर रो रहा है। नेजी अपने घर वालों के गिर्द मुस्कुराता है और अपनी आखिरी सांस लेता है। लेकिन उसके बाद ज़्यादा देर नहीं गुजरती कि एक और खतरा विलेज में आ जाता है। एक आदमी जो नारुतो जैसी आंखें लिए हुए हैं आता है और नारुतो को ढूंढने लगता है। पेन विलेज पर हमला कर रहा है। अब आप पूछ सकते हैं कि पेन सीरीज में इतनी जल्दी विलेज पर क्यों आया है। जवाब ये है कि नारुतो ने गेडो स्टैचू ले लिया है। पेन को इस स्टैचू की ज़रूरत है। ये 10 टेल्स का हस्क है और हर टेल बीस्ट के लिए कंटेनर है जिन्हें वो चुराने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन नारुतो ने अपनी रिनेगान के साथ इसे उनसे छीन लिया है। उसने ना सिर्फ अपने आप को इनके लिए मेन टारगेट बनाया है, बल्कि अपने आप को ऐसी खतरनाक फोर्स भी साबित किया है जो उनके प्लान को उस वक्त कमज़ोर कर सकता है जब वो फैसला करे। इसका मतलब है उसे मरना होगा। मज़ीद फ़ायदे के तौर पर पेन उससे 9 टेल्स को ले लेगा और उसे मार देगा। विलेज में सब मिलकर फाइट करते हैं, लेकिन आखिर में पेन और उसके 6 पास बहुत ताकतवर निकलते हैं और वो तकरीबन सभी को ख़त्म कर देते हैं। नारुतो उनके लिए कोई मुकाबला नहीं है और इस दौरान जिराया नारुतो को लेकर भाग जाता है, जितना दूर हो सकता है, जितनी तेज़ी से हो सकता है। नारुतो ये जानना चाहता है कि वो क्या कर रहा है और जिराया बताता है कि वो दुनिया को बचा रहा है। जब तक पेन के पास 9 टेल्स नहीं है वो अपना प्लान पूरा नहीं कर सकता। मसला पेन से भागने में है क्योंकि वो एक ग्रेट सेंसरी टाइप है, लेकिन वो आखिरकार ऐसा करने में कामयाब हो जाती है। नारुतो को ये भी नहीं पता कि जिराया कौन है, लेकिन जिराया को ये ज़रूर पता है कि नारुतो कौन है। वो नारुतो को बताता है कि वो वही है जिसके आने की प्रोफेसी की गई थी। नारुतो उससे कहता है कि वो उसे पेन से सामना करने के लिए वापस ले जाए, लेकिन जिराया कहता है कि वो उन्हें हरा नहीं सकता। नारुतो पूछता है कि फिर वो क्या कर सकता है। जिराया कहता है कि वो ट्रेन करेंगे और फाइट करेंगे जब तक वो उन्हें हराने के लिए काफ़ी पावरफुल ना हो जाएं, लेकिन इसके लिए उन्हें भागना होगा। वक्त गुजरता है और जिराया उसे ट्रेन करने लगता है। रिनेगान, रसिनगान, टोड समनिंग और मुख्तलिफ टेक्निक्स, नारुतो को सेज मोड यूज़ करना और 9 टेल्स को काबू में करना सिखाया जाता है। नारुतो अपने रिनेगान के ज़रिए इस पर काबू पा लेता है। वो हर पाथ के बारे में जानता है। वो एनिमल पाथ के समनिंग टेक्निक, प्रेडा पाथ के चाक्रा ड्रेनिंग टेक्निक, ह्यूमन और नराका पाथ के सोल मैनिपुलेशन, अशूरा पाथ की बॉडी मैनिपुलेशन और डेवा पाथ की ग्रेविटी कंट्रोल के बारे में सीखता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, वो आउटर पाथ के बारे में सीखता है जो ज़िंदगी और मौत पर कंट्रोल रखता है, और उसकी एबिलिटी जो उसने गेडो स्टैचू कंट्रोल करने के लिए यूज़ की थी। 3 साल तक नारुतो पेन से सामना करने के लिए ट्रेनिंग करता है, लेकिन वो अकेला नहीं है। अकात्सुकी ने कोनोहा पे कब्जा किया हुआ है और उसके बाद से दुनिया भर से टेल बीस्ट को जमा करने में मसरूफ़ है। टेल बीस्ट को गेडो स्टैचू में अभी तक नहीं डाला गया, बजाय इसके उन्हें विलेज के ऊपर एक मैसिव चिबाकू टेंसे में रखा जाता है। जिराया की मदद से नारुतो विलेज में दाखिल होता है। वो पेन से फाइट के लिए आया है। इस मकसद के लिए वो 6 पाथ से अकेला सामना शुरू करता है। वो अशूरा पाथ से शुरू करता है। वो इस पाथ से आने वाले वेपन्स का जवाब सुसानो के साथ देता है और इसे तबाह कर देता है। ह्यूमन और नराका पाथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन नारुतो अपनी समनिंग जुट्सू का इस्तेमाल करके गामाबुंटा के साथ उन पर अटैक करता है। एनिमल पाथ भी फाइट में शामिल हो जाता है और केकरे को समन करता है। मुझे पता है कि उसके पास बहुत सारे कूल और पावरफुल समनिंग्स हैं, लेकिन मैंने क्रैब को इसलिए चुना है क्योंकि मुझे ये पसंद है। क्रैब क्यूट है। क्रैब और शायद कुछ कम प्यारे समन्स गामाबुंटा को रोकते हैं जब नारुतो प्रेडा से लड़ता है। प्रेडा पाथ उसका चक्रा अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन जब नारुतो अपने सेज मोड का इस्तेमाल करता है तो वो पत्थर में बदल जाता है। नारुतो डेवा पाथ से फाइट करता है जो गेडो स्टैचू के ऊपर खड़ा होता है। नारुतो 9 टेल्स को समन करता है और उससे फाइट के लिए तैयार होता है। नागाटो नारुतो की बेकार स्ट्रेटजी पर हंसने लगता है, लेकिन नारुतो स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है। नागाटो कहता है कि नारुतो ने अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ाए हैं। डेवा पाथ नारुतो पर चाक्रा चेन से हमला करता है ताकि नारुतो से 9 टेल्स को अलग कर ले, लेकिन नारुतो अपनी रिनेगान की एक झलक से चेन्स को वापस भेज देता है। डेवा पाथ ये देखता है और अपनी रिनेगान की ताकत के साथ वो गेडो स्टैचू को 9 टेल्स पर हमला करने के लिए हुक्म देता है। नारुतो और 9 टेल्स सुसानो आर्मर में लिपटे हुए होते हैं। ये 2 मैसिव टाइटन्स डेसिमेटेड विलेज में लड़ते हैं
उनके अटैक से बनी शॉकवेव्स माउंटेन्स तक को तोड़ने की कोशिश करती हैं। पेन दूसरे टेल बीस्ट से चाकरा अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उन्हें अब्जॉर्ब कर लेता है और फिर चिबाकू टेंसे को नारुतो पर फेंकता है। नारुतो एक टेल बीस्ट बॉल के साथ इसे तबाह कर पाता है, लेकिन जब उसका ध्यान कहीं और होता है, एक रिकवर्ड प्रेटापाथ उसके पीछे छुपके से आता है और नाइन टेल्स की कुछ पावर हासिल कर लेता है। उसके बाद वो इसे गेडो स्टैचू को दे देता है और टेन टेल्स अवेक हो जाती है। नागाटो जो अभी तक छुपा हुआ था फिर सामने आता है और उसका जिंचुरिकी बन जाता है। नारुतो नागाटो के मुकाबले कमज़ोर हो जाता है। सिक्स पाथ्स नागाटो की पावर के साथ काफ़ी पावरफुल बन जाते हैं, लेकिन जब नारुतो मरने के करीब होता है तो वो सेज ऑफ सिक्स पाथ से मिलता है, जो उसे एक बार फिर अपना चाकरा देता है। इस बार काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से नारुतो का सिक्स पाथ सेज मोड एक्टिवेट हो जाता है। इस नई पावर के साथ नारुतो नागाटो के साथ बराबर फाइट करता है और टेन टेल्स उससे स्ट्रिप कर लेता है और उसे सिक्स पाथ चिबाकू टेंसे में सील कर देता है और बाकी टेल बीस्ट को अलग अलग फैला देता है। अमन वापस आता है और नारुतो देखता है जो उसने खो दिया और सोचता है कि अब कौन बचा है, लेकिन अपने सब प्यारों को खो दिया। उसने अपने विलेज से प्यार किया और अपने लोगों से प्यार किया, बेशक वो उससे उतना प्यार नहीं करते थे। नारुतो नीचे देखता है और बचपन में जहाँ वो खेलता था वहाँ ज़मीन को छूता है जहाँ वो पहली बार हिनाटा से मिला था। नारुतो ऊपर देखता है और सांस लेता है। अगर वो एक चीज़ कर सकता है तो वो ये ज़रूर करेगा। वो अपनी आंखें बंद करता है और समसारा और फैमिली लाइफ टेक्निक यूज़ करके वो सब लोगों को वापस जिंदा कर देता है जो कोनोहा में पेन के अटैक के बाद मर गए थे। इसमें हिनाटा भी शामिल है। वो उसे देखती है और उसके पास भागती है और उसे पकड़ती है। नारुतो अपनी पीठ पर गिरता है। नारुतो के बाल वाइट रंग में बदल जाते हैं और उसकी स्किन का रंग फीका हो जाता है। नारुतो उसे देखता है, वो उसके लिए रो रही होती है। नारुतो उसे सच बताता है कि जब उसने कोमोगाकुरे से उसे बचाया था तब से वो उससे प्यार करता है, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाता और जब तक उसने ये एहसास समझे वो चली गई थी। हिनाटा कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और उसके लिए मर भी सकती है। नारुतो थोड़ी हंसी के साथ कहता है कि लगता है हम दोनों के जज्बात एक जैसे हैं। वो उसे देखता है और कहता है कि उसे नागाटो के रिनेगान को डिस्ट्रॉय करना होगा। किसी भी सूरत में इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दुनिया के लिए रिनेगान कभी फिर से नज़र नहीं आनी चाहिए। हिनाटा इसे डिस्ट्रॉय करने का वादा करती है। नारुतो वहाँ लेटा होता है, उसका सर उसके बाजू पे होता है और वो एक किस करते हैं। फिर नारुतो अपनी आखिरी सांस लेता है। वो उसके लिए रोती है। सारा विलेज वहाँ जमा हो जाता है और उस पर नज़र डालता है जिसे उन्होंने नफ़रत और बदनामी से देखा था। वो रियलाइज़ करते हैं कि उसने उनकी ज़िंदगी बचाई है। वो कभी अच्छे नहीं थे, उन्हें नारुतो या उसकी मेहरबानी का हक नहीं था, और फिर भी उसने इन्हें ये ज़िंदगी दी। हिरोज़न विलेज की दोबारा कंस्ट्रक्शन का हुक्म देता है और उसका फेस होकागे मॉन्यूमेंट में मिनाटो के साथ शामिल करवाता है। उसके बाद नारुतो को 5th होकागे बना दिया जाता है। वो साया जिसने विल ऑफ फायर को बुझने नहीं दिया, यहाँ तक कि विलेज डिस्ट्रॉय हो चुका था। हिरोज़न के मुताबिक नारुतो ने होकागे की तमाम खुसूसियत दिखाई हैं और नारुतो को हीरो ना कहना उसके साथ नाइंसाफ़ी होगा। यहाँ से ब्लैक ज़ेत्सु और ओबिटो उचिया हालात को अपने हिसाब से तब्दील करने की कोशिश करते हैं, जिसमें सास्के की रिनेगान को अवेकन करना शामिल है। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि सास्के नारुतो के तरीके पर चलकर अपनी रिनेगान को सील करवा दे ताकि वो कभी भी चोरी ना हो सके या किसी और प्लान के लिए इस्तेमाल ना हो सके। ओबिटो के परफेक्ट वर्ल्ड का ख्वाब पूरा नहीं होता और ज़ेत्सु शायद अगले 1000 साल तक गायब हो जाता है ताकि वो इंदिरा और अशुरा के अगले रीइंकार्नेशन को ढूंढ ले और उनमें से एक को रिनेगान अवेकन करने में मदद दे। वक्त गुजरता है और सास्के विलेज का अगला प्रोटेक्टर बन जाता है। वो ककाशी के बाद 7th होकागे बनता है, जो हिरोज़न के बदले आया था जब बुढ़ापे में उसकी मौत हो गई थी। और जब टर्नरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, क्योंकि पहले से 2 मून होते हैं तो वो रायकागे को एक मून डिस्ट्रॉय करने देते हैं। जब मोमोशिकी आता है तो वो 5 कागे से फाइट करता है, लेकिन फादर सन रेसनगान से मरने की बजाय वो फादर डॉटर चिदोरी से मरता है और साराडो को कार्मा सील मिलती है। लेकिन जब इशिकी आता है तो सास्के अकेला रिनेगान के साथ भी कुछ नहीं कर सकता। इशिकी कवाकी की बॉडी को रीइंकार्नेशन के लिए मांगता है, लेकिन सास्के इनकार करता है और नाउमीदी में इशिकी कवाकी को मार देता है ताकि वो कभी रीइंकार्नेशन के लिए इस्तेमाल ना हो सके। उम्मीद हारने के बाद इशिकी सास्के को मार देता है
और कोनोहा को तबाह करके खुद भी राख बन जाता है। ये कम से कम एक लाइन ऑफ इवेंट्स है जो मैं देखता हूँ हो सकती हैं। नारुतो को कोई भी डोजूट्सु देना पूरी गेम बदल देता है, खासतौर पर इसलिए कि इससे उसे दूसरे क्लैन से कनेक्शन और न्यू एबिलिटीज़ मिलती हैं। जब भी नारुतो के पास रिनेगान मेंशन होती है, उसकी डेस्टिनेशन एक ही बनती है, वो या तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या गॉड ऑफ क्रिएशन बनता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि सीरीज़ ने ऐसा बताया है, बल्कि वजह यह है कि नारुतो इन पावर्स को ऐसे ही इस्तेमाल करेगा कि इनमें से एक बन पाए। हमें कमेंट्स में अपने ख्यालात और न्यू वीडियो के बारे में आइडियाज़ ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसी के साथ अगली मर्तबा तक बाय।